हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए यानी कि एरीज सन साइन और मेष राशि वालों के लिए सितंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स बता दूंगी। और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएंगे आपके साइंस के लिए। और उसके अलावा वहाँ पे कोई डिस्काउंट या ऑफ़र जब रिलीज़ होती है आप वो यूज़ कर सकते हो अपने पर्सनल रीडिंग्स के लिए। आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ताकि आप उसे क्लिक करके मेरी चैनल की मेंबर बन सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए सितंबर महीना कैसे होने वाला है और आपकी क्या मैसेजेस आ रही है। अब हम देखेंगे आपके रीडिंग में। तो एरीज, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है सितंबर महीने की? आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पास्ट में क्या है? आपके पास्ट में है 5 ऑफ कप्स। आपकी करंट एनर्जी है, सितंबर महीने की एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है एस ऑफ कप्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी एडवाइस इस महीने है एम्प्रेस। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर में, यानी कि आप वो मतलब क्या देख नहीं पा रहे हो इस वक्त, जो आपके तरफ आने वाला है अचानक से, वो है नाइट ऑफ कप्स और आउटकम है ये कार्ड। तो एरीज मेष राशि वालों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग काम करते हो, फैमिली भी है, तो सब कुछ एक साथ संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं देख रही हूँ आप कोशिश कर रहे हो फैमिली, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बिजी महीना है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोशिश तो कर रहे हो अपना वक्त सबको आप दे पाओ, मगर कभी कभार वो हो नहीं पाता। मान लीजिए आपकी कोई इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग निकल आई, आप घर में आपने प्रॉमिस किया होगा कि, या फिर आप अपने पार्टनर से आपने कहा होगा कि आप उन्हें डेट पर लेके जाओगे, बाहर लेके जाओगे, उनसे मिलने जाओगे, मगर वो नहीं हो पा रहा। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो चुका है, एक हार्ट ब्रेक हुआ है, एक एंडिंग हुई है रिलेशनशिप में, और इस वजह से आपकी एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स की है, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हो। आपके मन में बहुत दुख है एक रिलेशनशिप एंड होने का, या फिर कोई जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उस चीज़ को लेकर आप बहुत अपसेट हो, मगर आप कोशिश कर रहे हो कि आप उससे बाहर आए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, 3 ऑफ कप्स। तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, अगर आप एक ऐसे डिसअपॉइंटमेंट से गुज़र रहे हो तो आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्ट में रहेंगे, वो आपको
चीयर अप करने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास्ट में है 5 ऑफ कप्स। तो देखिए पास्ट में मैं देख रही हूँ एक लॉस की एनर्जी है। तो पास्ट में ऑलरेडी कुछ ऐसा हुआ है जो एक लॉस जैसा दिखाई दे रहा है। शायद जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है, वही चीज़ आपके पास में हो चुका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक अनस्टेबल एनर्जी है, जहाँ पे एक सिचुएशन थी आपके लाइफ में जो स्टेबल नहीं थी, और शायद आप किसी को मिस कर रहे थे पास्ट में, किसी की याद आ रही थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मगर देखिए पास्ट में भी मैं देख रही हूँ कि आप इतने अपसेट हो, किसी को मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख है आपको किसी चीज़ को लेकर। आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपने शायद कुछ जो आपको करना था आप नहीं कर पाए, या जो भी है जिस चीज़ की आप रिग्रेट कर रहे हो। मैं देख रही हूँ उतना ही सपोर्ट आपको मिला है पास्ट में। कुछ आपके फेवर में नहीं वर्क हुआ है, मगर उसके बदले में आपको दूसरे जो आपके लोग हैं, करीबी लोग हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपको आपकी मदद करने की कोशिश की। अब करंट एनर्जी में है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो 5 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा एक नेगेटिव एनर्जी है, ये गॉसिप की एनर्जी है, जहाँ पे दूसरे लोग आपके लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभलना है। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो आप देखिए क्योंकि ये सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि आपको लोग ताने मार रहे हैं, आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा संभलना भी है, क्योंकि इस वक्त आप बहुत इम्पल्सिव होकर शायद रिएक्ट करोगे। कुछ लोग अगर कुछ कह दे तो आप उल्टा जवाब देने की आपको टेम्पटेशन होगी कि इस पर्सन को चुप कराना है। तो वो थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि शायद आप जो कहोगे वो चीज़ आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो जो भी आप कह रहे हो सोच समझ कर कहिएगा, थोड़ा सा शांति से सोच कर उसके बाद जवाब दीजिएगा। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो फ्यूचर में मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ, रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग देख रही हूँ। तो ये एस ऑफ कप्स क्या है? तो यहाँ पे है स्टार। तो देखिए हीलिंग की एनर्जी है। तो ये जो भी है लॉस की एनर्जी, आप उससे बाहर आ रहे हो, और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है, एक हीलिंग की एनर्जी है, होप की एनर्जी है। तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा होप है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानने की कोशिश करेंगे। कंपटीशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत डिमांड में होने वाले हो। बहुत सारे लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे, डेट पर पूछेंगे। तो आप फिर से मुझे लग रहा है बहुत बिजी होने वाले हो, आपकी सोशल लाइफ भी काफ़ी बिजी होने वाली है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है 2 ऑफ सोर्ड्स की। तो 2 ऑफ सोर्ड्स की चैलेंज ये है कि आप एक क्रॉस रोड्स पर हो। आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या यहीं पे रुकना है, वेट करना है किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन में। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपके मन में। यूनिवर्स कह रही है कि एक्चुअली कन्फ्यूजन तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है, फिर भी आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके मन में वो हिम्मत नहीं हो रही। यूनिवर्स कह रही है कि एक सिचुएशन है आपके लाइफ में जो ख़त्म हो चुका है, फिर भी आप वेट कर रहे हो ये सोचकर कि वो पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आएंगे। तो यूनिवर्स आपको मूव ऑन करने की सलाह दे रही है। यहाँ पे ये जो सिचुएशन जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब वक्त आ चुका है कि आप आगे बढ़े। एम्प्रेस एनर्जी है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एनर्जी में हो, तो आप जो भी करोगे उसमें काफ़ी सक्सेस होगा आपके लिए। आप में से कुछ लोग एक सिंगल पेरेंट है, तो आपके बच्चे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने के लिए कह रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपके तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत होगा, चॉइसेस बहुत होगा, मगर आपको सोच समझ कर डिसीजंस लेना है, क्योंकि इनमें से सारे जो आ रहे हैं आपके तरफ सभी के नीयत सही नहीं होते, तो आपको वो थोड़ा संभलना है। सब लोग शायद आपके तरह नहीं सोचते, और शायद आपकी एनर्जी और अटेंशन के लायक भी नहीं है। तो एकदम सोच समझ कर डिसाइड कीजिएगा कि आप किसे एनर्जी और एफर्ट देना चाहोगे फ्यूचर में। यहाँ पे
हिडन फैक्टर में है नाइट ऑफ कप्स। तो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी रोमांटिक मैसेजेस आ रही है आपके तरफ, खासकर एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, ये नाइट ऑफ कप्स, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो या बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे लाइफ में, मेरे लाइफ में कोई नहीं आने वाला, मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं होगा, मतलब ऐसे हम सोचते हैं कई बार जब भी कुछ डिसअपॉइंटिंग होती है, या मान लीजिए जॉब के मामले में अगर आपके लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटिंग हुआ हो, आपको हमेशा लगता है यार ये ख़त्म हो चुका, मेरी लाइफ तो अब आगे नहीं बढ़ने वाली, यही मेरी रियलिटी है। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, मगर यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है इतना भी बुरा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। शायद आप सोच रहे हो, मतलब बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बट ये सिचुएशन उतना भी बुरा नहीं है। थोड़ा सा आपको रेस्ट करना है, थोड़ा सा वक्त लेना है, मगर सही वक्त पर आपका वक्त बदलने वाला है, और थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, बस उतना ही। एस ऑफ वॉन्ड्स है आपकी आउटकम। तो देखिए इतनी ब्यूटीफुल आउटकम है आपके लाइफ में, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है, और आप उसे देख नहीं पा रहे हो इस वक्त, क्योंकि हम सितंबर पहुँचे नहीं हैं, सितंबर हुआ नहीं है अब तक। 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली आपके काम के मामले में, करियर के मामले में, जैसे मैंने कहा बहुत बिजी वक्त है आपके लिए। हायरोफांट है यहाँ पे, जो ट्रेडिशंस की एनर्जी है, और एक क्या कहते हैं, एक बहुत डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि आपके लाइफ में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चल रही है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस महीने आपको खासकर अपने वर्क लाइफ और सोशल लाइफ को बैलेंस करना है, और बहुत सक्सेस है आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स कह रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके तरफ आ रहा है, मगर कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सही वक्त पर आएगा। ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत जल्द आपके तरफ ये जो गुड न्यूज़ है वो आने वाला है, या कोई नया पर्सन आने वाला है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो सही वक्त के लिए वेट तो करना पड़ेगा। तो एरीज़, यहाँ पे ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या है? ऑरेकल मैसेज आपके लिए कहती है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो देखिए आपके लाइफ में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एक नया डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी पास्ट को लेकर अटके हुए हैं। यूनिवर्स कह रही है कि अब पास्ट को आप लेट गो कीजिए। अगर वो पर्सन को आपके लाइफ में फिर से आना हो तो वो आएंगे ज़रूर। आपके रुकने या ना रुकने से वो पर्सन का फैसला नहीं बदलने वाला, या आपकी डेस्टिनी बदलने नहीं वाली। आपको आगे बढ़ना है ताकि आप अपनी लाइफ पूरी तरीके से जी पाए। और अगर वो पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आगे चलकर आते हैं तो तब आप डिसीजन ले सकते हो, जो आपको जैसे भी डिसीजन लेना हो, और हो सकता है तब तक आप भी मूव ऑन कर चुके होंगे। तो यूनिवर्स भी कह रही है नई डायरेक्शन लीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में वही है डेस्टिनी। अगर आप पास्ट को लेकर रुके रहोगे तो आपकी लाइफ ब्लॉक्ड हो जाएगी, आपकी जो फ्यूचर है वो भी ब्लॉक्ड हो जाएगा। आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो एरीज यही है आपके लिए मैसेज। यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ जो फ्यूचर पर्सन की एनर्जी है, मैंने कहा पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी काफ़ी है। ओके, तो उसके अलावा फायर साइंस है और वाटर साइंस है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे, और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। मगर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग। कांटेक्ट कीजिए मुझे, और कांटेक्ट करने पर मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा और मैं सारी डिटेल्स आपको भेज दूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।